नमस्ते बच्चों। आज हम लोग चैप्टर किंग का पार्ट नंबर 4 करेंगे। हमारा चैप्टर किंग का पार्ट 3 हो चुके हैं। तो चैप्टर 1 द टाइगर किंग, ये चैप्टर चल रहा था। 3 हिस्से हो चुके थे स्टोरी के और अब हमारा चौथा हिस्सा चलेगा। तो मैं रीड आउट करती हूँ और साथ ही साथ समझाते चलूंगी। The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful. महाराजा यहाँ तक क्या करते हैं, वो अपने राज्य प्रतिबंधपुरम में मुनादी करा देते हैं कि कोई भी सिवाय महाराजा के कोई भी और टाइगर हंट नहीं करेगा, बाकी कुछ भी करे लेकिन टाइगर हंट नहीं करेगा। जब तक महाराजा ने 100 टाइगर नहीं मार लिए उन्होंने कोई राजकाज नहीं किया। तो इस भाग में हम देख रहे हैं कि महाराजा का जो टाइगर हंट का काम है वो हाईली सक्सेसफुल चल रहा है। विद इन 10 ईयर्स, 10 साल हो गए, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और उन्होंने 10 सालों में लगभग 70 टाइगर मार दिए। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, और तभी अनफोर्सीन, जो पहले नहीं सोचा था, जिसके बारे में पहले से अनुमान नहीं था, वो रुकावट, हर्डल, हर्डल यानी कि रुकावट, ठीक है। तो वो अनदेखी रुकावट सामने आई उनके मिशन में। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब दुर्लभ या जो समाप्ति की कगार पर हो। तो क्या हुआ कि टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग दुर्लभ सी होने लगी, समाप्त सी हो गई इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम में। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed हारकिरी, कि क्या पता, कौन जाने कि टाइगर्स ने या तो बर्थ कंट्रोल के कुछ मेजर्स अपना लिए या उन्होंने ये तय कर लिया कि हमें तो खत्म ही होना है, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर वहां से भाग ही गए बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, कि भाई यहाँ तो सिर्फ महाराजा मारता है, अन्य राज्यों में तो ब्रिटिशर्स को भी मौका मिलता है, तो क्या पता अन्य राज्यों में भाग के हमें तो ब्रिटिश हाथों से मरना है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, तो फिर एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। सेंट फॉर मतलब बुलावा भेजा, ये एक फ्रेज है, सेंट फॉर बुलावा भेजा। Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot by this gun of mine? तो उन्होंने दीवान साहब से कहा, दीवान साहब, क्या आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं कि मेरी इस गन से अभी भी 30 टाइगर मारे जाने बाकी हैं? He asked, brandishing his gun. उन्होंने बंदूक को साफ करते हुए बोला, shuddering at the sight of the gun. महाराजा ने, उन्होंने, दीवान साहब ने गन की तरफ देखा, एंड दीवान cried out, और दीवान साहब बोले, योर मजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर, कि महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? नो नो, आई एम नॉट अ गन। तो महाराज बोले, कौन बेवकूफ आपको टाइगर कह रहा है? तो दीवान साहब बोले, और फिर महाराज बोले, मैं भी कौन सा एक गन हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, दीवान साहब। तो महाराजा बोले, देखो दीवान साहब, आप ना टाइगर हैं ना गन है। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। तो महाराज कहते हैं कि दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ किसी और उद्देश्य से बुलावा भेजा, या समन्ड मतलब हाजिर होने का बुलावा या फरमान, फिर पर्पस उद्देश्य। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, बोले कि महाराज बोले, दीवान साहब मुझे शादी करनी है। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। अब दीवान साहब और परेशान हो गए, चिंता में पड़ गए। योर मजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू। तो दीवान साहब बोले, दीवान साहब, महाराज मेरे ऑलरेडी 2 बीवियां हैं और मैं आपसे शादी, डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू। तो महाराज बोले, क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो, मैं आपसे थोड़ी शादी करूंगा।
what I want is a tiger. तो दीवान महाराज बोले कि मुझे क्या चाहिए? टाइगर. तो दीवान साहब बोले, योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, कि महाराज एक बार और सोच लीजिए. योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, इफ यू लाइक मैरी अ गन. दीवान साहब बोले कि महाराज आपके पूर्वज तलवार के साथ तो शादी कर चुके थे, आप चाहते हैं आप बंदूक के साथ कर लीजिए. द टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, कि एक टाइगर किंग इस स्टेट के लिए बहुत है. इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, कि टाइगर किंग बहुत है, हमें टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है. द महाराजा gave a loud crack of laughter. महाराजा जोर से हंसे. I'm not thinking of marrying either a tiger or a gun. तो बोले दीवान साहब, मैं कोई बंदूक या टाइगर से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि इंसानों की प्रजाति की एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ. फर्स्ट यू मे ड्रॉ स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन अ डिफरेंट नेटिव स्टेट्स. तो महाराज बोले कि दीवान साहब एक काम कीजिए, आप अपने आसपास के जितने अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें टाइगर्स की पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स या गणित पता लगाइए. नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, कि उसके बाद ये पता कीजिए कि जिस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर हैं उसमें कोई लड़की शादी के लायक है क्या उस राज परिवार में, तो मैं उस लड़की से शादी करूंगा. द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स. अब दीवान साहब ने महाराज के आदेश माने. ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स. दीवान साहब ने सारी गणित बिठाई और अपने ही पड़ोस में एक राज्य का पता किया जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन भी थी और वहां एक हाई रैंक की या यूं कहे राज परिवार की कन्या भी अविवाहित थी, जिससे कि महाराज शादी कर सकते थे. महाराज जुंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law ससुर, कि महाराज जुंग बहादुर जितनी बार ससुराल जाते 5 या 6 टाइगर हर बार मारते. इन दिस मैनर, और इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स adorned the walls of reception hall of the प्रतिबंधपुरम पैलेस. एडॉन अलंकृत या सुसज्जित होना, अलंकृत या सुसज्जित. तो इस तरह क्या हुआ, 99 टाइगर्स की खालों से, स्किन खाल से प्रतिबंधपुरम महल का जो रिसेप्शन हॉल था उसमें 99 टाइगर्स की खालें सुसज्जित थी. तो बच्चों यहाँ पर इसका चौथा हिस्सा पूरा हुआ. अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा 5वां हिस्सा देखेंगे.